Like, share, subscribe, and please press the bell icon so that you do not miss an update. शुभ काम से पहले थोड़ा सा सैनिटाइजेशन हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ईशान और आप आज सुन रहे हैं अनसुने अनकहे वीर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। पहले तो मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन मुझे देश के किसी भी कोने से सुन रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस बार मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उन वीरों की जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलु नाचियर। रानी वेलु नाचियर का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामनाथपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम चेलाबुथु सेतुपति व माता का नाम सकंधी मुथथल था। वो रामनाथ वंश की इकलौती वारिस थी। उन्होंने कई भाषाओं में कुशलता प्राप्त कर रखी थी, जैसे कि फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू। वो भारत की पहली ऐसी रानी थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। और जनाब, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, ये मोहतरमा झांसी की रानी के पहले से स्वतंत्रता के इस संघर्ष में भागीदार रही थी। वो पहली ऐसी भारतीय नारी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे युद्ध में सुसाइड अटैक करवाया था। अरे जनाब, चौंकिएगा नहीं, मैंने सही कहा, सुसाइड अटैक करवाया था। यह अटैक उनके फौज के कमांडर कुइली ने किया था। कुइली ने अपने बदन पे घी छिड़क कर खुद पे आग लगा ली थी और फिर अंग्रेजों की पलटन में कूद पड़ी थी। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में तामलुक यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। तामलुक को आजकल लोग मेदिनीपुर या फिर मिदनापुर के नाम से भी जानते हैं।
वो एक ऐसी क्रांतिकारी थी जिनका मकसद था भारत को आज़ादी दिलवाना। उन्हें प्यार से लोग बूढ़ी गांधी कहा करते थे। बूढ़ी गांधी का मतलब गांधी के समान, पर थोड़ी बूढ़ी और नारी रूप। स्वतंत्रता की इस जंग में वो तब तक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही जब तक कि उन्हें मार नहीं गिराया गया। 29 सितंबर 1942 में उन्हें अंग्रेजी पुलिस के द्वारा तामलुक थाने के सामने गोली मार दी गई। उनके जिंदगी का मकसद पूरा तो नहीं हो पाया, पर खाली भी नहीं गया। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 में हरियाणा के कालका में हुआ था। वो एक जानी मानी शिक्षिका हुआ करती थी अपने जमाने का। उन्हें आज भी जाना जाता है और माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराया था, शान से और अभिमान से। उनका देहांत 29 जुलाई 1996 में नई दिल्ली में हुआ। उनके बारे में इससे अधिक जानकारी हम नहीं हासिल कर पाए। वीरा पांड्या कोट्टाबोमन। वीरा पांड्या कोट्टाबोमन 18वीं सदी के पंचहन कुरिची तमिलनाडु के मुखिया हुआ करते थे। उनका जन्म इसी जगह में 3 जनवरी 1760 में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के प्रभुत्व के खिलाफ जाते हुए उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। उनका दुखद देहांत 16 अक्टूबर 1799 में हुआ। भीखाजी कामा। भीखाजी कामा या फिर यूं कहो कि भीखाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे एक झंडा देख रहे हैं ना, इस झंडे का निर्माण इन्हीं मोहतरमा ने किया था। वो जो झंडे के ऊपरी भाग में 8 कमल दिख रहे हैं ना, वो कमल तब के भारत के 8 प्रोविंसों को दर्शाता है। और वो जो सूरज और चांद है वो हिंदुइज्म और इस्लाम को। इस ध्वज का निर्माण उन्होंने 22 अगस्त 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टटगार्ट जर्मनी में किया था। ध्वज के बीचों बीच देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था, जिसका मतलब था कि हम सब अपने इस भारत माता के आगे झुकते हैं। उनका 13 अगस्त 1936 को दुखद निधन हो गया।
पीर अली खान। पीर अली खान साहब का जन्म 1812 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। पेशे से वो एक बुक बाइंडर थे। चुपचाप गुप्त पर्चियां लोगों में बांटा करते थे, जिसमें कोड लैंग्वेज में लिखा होता था कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में आगे क्या करना है और किस तरह करना है। 4 जुलाई 1857 में उन्हें अपने 33 चेलों के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई 1857 में उन्हें विलियम टेलर के हाथों भरे बाजार में फांसी दे दी गई। मास्टर था सूर्य सेन। सूर्य सेन या फिर सूरजो सेन का जन्म 22 मार्च 1994 में बांग्लादेश के रमजान उपास जिला में हुआ था। वो पेशे से एक स्कूल मास्टर हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कह के पुकारते थे। उन्हें चित्तगोंग आर्मनी रेड में अपनी प्रमुख भूमिका की वजह से जाना जाता है। 18 अप्रैल 1930 में सूर्य अपनी पलटन के साथ अंग्रेजी पुलिस के अस्त्रालय में जा पहुंचे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें कोई भी हथियार नहीं मिला। 12 जनवरी 1934 को चट्टोग्राम बांग्लादेश में यह वीर चल बसा। बिनोय बादल दिनेश। 8 दिसंबर 1930 को बिनोय बासु, दिनेश गुप्ता और बादल गुप्ता पश्चिमी कपड़ों में भेस में राइटर्स बिल्डिंग में घुसपैठ करके एक अंग्रेजी अफसर को मार गिराया। उस अफसर का नाम था मिस्टर सिम्पसन। इस घटना के बाद बिनोय ने पोटेशियम साइनाइड सेवन कर लिया और दिनेश और बादल ने अपने अपने रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मारकर अपनी अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी इन कुछ अनकहे अनसुने वीरों की बातें। समय की पाबंदी की वजह से हम बहुत सारे लोगों के बारे में आपको नहीं बता पाए। इस वजह से हम क्षमा चाहते हैं। अगर कोई नाम लेते वक्त मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकल गए हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नेताजी, गांधी जी, भगत सिंह जी वगैरह की यादों में हम इतना खो चुके हैं कि हम इन अनसुने अनकहे वीरों को ही भूलते जा रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कुछ नाम तो हमने पहली बार सुने होंगे। तो आओ दोस्तों, इस पवित्र दिन पे एक शपथ लेते हैं कि कभी भी अपने देश पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। लड़ाइयाँ 2 प्रकार की होती है, एक हाथों वाली और दूसरी बातों वाली।
हाथों की लड़ाई में तो हमारे फौजी भाई कुशलता प्राप्त कर ही चुके हैं। तो चलिए हम और आप इस बातों की लड़ाई में कुशलता प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी शख्स भारत के बारे में बुरा भला बोलता है तो उसे कहिएगा कि भारत के इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखे। ये वीरों का देश था, है और रहेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो तेरे देश के काम ना आए, कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो तेरे देश के काम ना आए। ऐ बंदे, क्या फायदा ऐसी झूठी कामयाबी का जिसके चलते इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना है, कि जिसके चलते इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना है, कि जिसके चलते इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना है। अब मुझे यानी ईशान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।